ये कैसे आया आप देखिए, tan थीटा जो होता है, tan थीटा ये होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। हेलो दोस्तों, माई सेल्फ मृत्युंजय दुबे, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में जानेंगे और आज के बाद आप कभी इसको भूल नहीं पाएंगे। तो आइए देखते हैं। डिग्रीज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसिक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। तो आइए देखते हैं वन बाई वन। साइन थीटा 0/4, अंडर रूट 0/4, अंडर रूट 1/4, अंडर रूट 2/4, अंडर रूट 3/4, अंडर रूट 4/4। ये सब क्या है आइए देखते हैं। तो 0 डिग्री की वैल्यू जो होती है अंडर रूट 0/4, 0/4 को लिख सकते हैं हम 0, 1/4 को लिख सकते हैं हम 1/2 और अंडर रूट 2/4 को लिख सकते हैं 1/√2, अंडर रूट 3/4 को लिख सकते हैं अंडर रूट 3/2 और इसका लिख सकते हैं 1। ये वाला कैसे आया देख लीजिए आप लोग। अंडर रूट 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आ गया 1/√2। तो इसीलिए रूट 2/4 को 1/√2। फिर cos थीटा जो होता है इसका अपोजिट होता है। देखिए इसका हो जाएगा 1√3/2, 1/√2, 1/2, इसका 0। तो देखिए इसका 0, यहाँ 0, 1/2, 1/2, 1/√2, 1/√2, √3/2, √3/2, 1 1। इसको हमेशा उल्टा करके लिख दीजिए बस, सेम है, टू सेम। फिर tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। इसका हो जाएगा 0, 0/1 0, 1/2 1/√3, इसका हो गया 1/√3, इसका हो गया 1/√3, इसका हो गया 1, इसका हो गया √3, इसका हो गया नॉट डिफाइंड। ये कैसे आया आप देखिए। tan थीटा जो होता है, tan थीटा ये होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin 0 डिग्री की वैल्यू कितना है? 0, cos 0 डिग्री की वैल्यू है 1। तो पहला वाला आ गया 1। ये जो पहला वाला आया है, सॉरी, ये पहला वाला जो आया है ये आया है 0। तो कैसे आया? sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin 0 डिग्री की वैल्यू 0 और cos 0 डिग्री की वैल्यू 1। फिर देखते हैं दूसरा। sin 30 डिग्री की वैल्यू होता है 1/2, 1/2 और cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आ गया 1/√3। ये वाला जो कैसे आया 1/√3? तो आ गया 1/√3। sin थीटा अपॉन cos थीटा 1/2, √3/2, तो आ गया 1/√3। फिर देखते हैं हम तीसरा, ये कैसे आ गया? तो आ गया 1/√2 अपॉन 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, आ गया 1। तो आ गया 45 डिग्री की वैल्यू 1 कैसे आ गई? आप देख रहे हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा 1/√2, 1/√2, √2 से √2 कैंसिल हो गया इज इक्वल टू 1। फिर देख लेते हैं √3 कैसे आ गया। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा, फिर हो गया √3/2, फिर इसका हो गया 1/2, 1/2, 2 से 2 कैंसिल, आ गया √3। ये √3 कैसे आया? sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, cos 60 डिग्री की वैल्यू √3, सॉरी 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3/1 बचा, √3/1 इज इक्वल टू √3। तो आप लोग को पता चल गया होगा। अब फिर ए नॉट डिफाइंड कैसे आ गया? sin 90 डिग्री की वैल्यू 1 और cos 90 डिग्री की वैल्यू 0, तो 1/0 जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, जिसको कहा जाता है नॉट डिफाइंड। तो पता चल गया होगा। फिर sin थीटा, यहाँ cosec थीटा, यहाँ हो जाएगा नॉट डिफाइंड। अभी इसको बताएंगे कैसे आया, अभी आप लोग को हम बताएंगे ये कैसे आया नॉट डिफाइंड, कैसे आया। फिर 1/2 को कैसे 2 आ गया, फिर 1/√2 को कैसे √2 आ गया, फिर √3/2 का कैसे
2/√3 या ऐसे लिख सकते हैं हम इसको 2/√3 और इसका 1 का 1 ही होगा। आइए देख लेते हैं इसको कैसे नॉट डिफाइंड आया। फिर होता है जो कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, 1/sin थीटा होता है। तो दोस्तों कॉसेक थीटा जो होता है 1/sin थीटा होता है। तो 1/sin 0 की वैल्यू होती है 0, तो जो 1/0 होता है नॉट डिफाइंड होता है। तो पता चल गया नॉट डिफाइंड कैसे आया। फिर सेम टू सेम यही सिनेरियो इसमें भी 1/2 को 1/1/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा 2/1, मतलब कि 2 आ गया, इसका 2 आ गया। अब फिर यही सेम सिनेरियो चलेगा इसमें भी 1/1/√2, इसी को पलट कर लिख दीजिए। जो कॉसेक थीटा होता है साइन थीटा को उल्टा करके लिख दीजिए। 1/0 1/2 को 2 लिख दीजिए, √2 को 1/√2 को √2 लिख दीजिए, √3/2 को 2/√3 लिख दीजिए और 1 को 1 ही रहने दीजिए। और सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का उल्टा होता है। 1/1 का 1 हो जाएगा, √3/2 का 2/√3 हो जाएगा, 1/√2 का √2 हो जाएगा, 1/2 का 2 हो जाएगा और 0 का 1/0 का इसका हो जाएगा नॉट डिफाइंड, इसका हो जाएगा नॉट डिफाइंड। फिर आइए देखते हैं हम tan थीटा को। tan थीटा जो होता है cot थीटा का रेसिप्रोकल होता है, और इसका 0 का 1/0 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। और इसका हो जाएगा 1/√3 का √3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा और 1 का 1 ही रहेगा, √3 का 1/√3 हो जाएगा। हमेशा रेसिप्रोकल होता है। और नॉट डिफाइंड मतलब कि 1/1/0। अब यहाँ कैसे आ गया 0, अभी हम आपको बताते हैं। नॉट डिफाइंड यहाँ कैसे आया, ये वाला हम देख लेते हैं। कॉट थीटा जो होता है, कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। तो 1/0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड जो होता है इनफाइनाइट। ये तो पता चल गया। फिर दूसरा ये √3 कैसे आया, √3/1, इसको √3 लिख सकते हैं, 1/1 को 1 लिख सकते हैं, √3 को 1/√3 लिख सकते हैं क्योंकि 1/tan थीटा होता है। और नॉट डिफाइंड यही वाला हमें देखना है, नॉट डिफाइंड कैसे। तो नॉट डिफाइंड यहाँ पर होता है 1/1/0, इस 0 को ऊपर लेकर चले जाएंगे तो हो जाएगा 0/1। जब 0/1 होगा ये होता है 0, तो इसकी वैल्यू आ गई 0। तो एक बार हम फिर से इसको देख लेते हैं सारा, एक ऐसे हमारा हुआ साइन थीटा 0 हो गया, 1/2 1/√2 √3/2 1। अब फिर इसी को उल्टा करके लिख दीजिए 1 √3/2 1/√2 1/2 0। इसी को जब उल्टा करके लिखेंगे तो ए आ जाएगा। फिर दोनों का जब अपॉन ले लेंगे, tan थीटा मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 0/1 0, 1/2 अपॉन √3/2 1/√3, फिर हो जाएगा 1/√2 अपॉन 1/√2 मतलब 1, √2 कैंसिल हो जाएगा। फिर √3/2 1/2, 2 से 2 कैंसिल, √3 बचा, फिर 1/0 नॉट डिफाइंड। फिर इसी का रेसिप्रोकल करके लिख दीजिए, इसका 0 का 0/1 नॉट डिफाइंड, फिर 1/2 का 2 लिख दीजिए, √2 लिख दीजिए, फिर इसको उल्टा करके लिख दीजिए 2/√3, 1/1 को 1 ही लिख दीजिए। फिर सेम सिनेरियो कॉस थीटा में, सेम सिनेरियो tan थीटा में। आप लोग को सब याद हो गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए जिससे आपको कभी भूले ना। कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिए लाइक। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको कर दीजिए शेयर। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।